दोस्तों, क्या मैच था। सांसें रोक देने वाला, पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाला टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्पेक्टेकल आईपीएल 2025 का 21वां मैच, जिसमें भिड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। ईडन गार्डन का वो खचाखच भरा मैदान, रात का वक्त और 60,000 से ज़्यादा फैंस का शोर। एक तरफ केकेआर जिसने नया कप्तान था अजिंक्य रहाणे, और दूसरी तरफ ऋषभ पंत की कैप्टनसी में उतरी लखनऊ सुपर जायंट की एक्सप्लोसिव आर्मी। आज हम इस हाई स्कोरिंग जॉ ड्रॉपिंग थ्रिलर का पूरा बॉल बाय बॉल वीडियो में देखते हैं। भाइयों और बहनों, इस एक मैच में टोटल 442 रन बने। छक्कों और चौकों की ऐसी बारिश हुई कि ईडन गार्डन की छत भी छोटी पड़ गई। आसमान में सिर्फ सफ़ेद गेंद ही उड़ती हुई दिखी जा रही थी। निकोलस पुरन का वो सुनामी जैसा तूफान, मिचेल मैनसर की ब्रूटल पावर हिटिंग, रहाणे की क्लासी और सॉलिड 50, और लास्ट में लॉर्ड रिंकू सिंह का आखिरी ओवर का सस्पेंस, सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अपनी सीट बांध लीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैच इतना क्रेजी था कि आप एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए शुरुआत से देखते हैं कि पिच पर आखिर हुआ क्या। मैच की शुरुआत होती है हमेशा की तरह टॉस से। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और एलएसजी के स्कीपर ऋषभ पंत मैदान के बीचों बीच खड़े थे। रहाणे ने सिक्का उछाला और टॉस जीत लिया। ईडन गार्डन की पिच दोस्तों हमेशा से ही बैटर के लिए एक जन्नत रही है। पाटा विकेट, छोटी बाउंड्रीज और लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड। रहाणे ने किसी हेजिटेशन के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। उनका प्लान बहुत सिंपल था और क्लियर था, सामने वाली टीम को एक रीजनेबल टोटल पर रोकना और बाद में ड्यू फैक्टर का पूरा फ़ायदा उठाकर टारगेट चेस करना। लेकिन शायद रहाणे और केकेआर के कैंप को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि एलएसजी के बैटर आज किस खतरनाक मूड में आए थे। लखनऊ की तरह से ओपनिंग करने उतरे साउथ अफ्रीका के टी20 स्पेशलिस्ट एडन मार्करम और ऑस्ट्रेलिया पावर हाउस मिचेल मार्श। केकेआर के बॉलर वैभव अरोरा और स्पेंसर जॉनसन नई चमकती बॉल के साथ अपने रनर अप पर तैयार थे। क्राउड फुल वॉल्यूम पर चिल्ला रहे थे केकेआर केकेआर। पर मैच का रुख बहुत जल्द बदलने वाला था। पहला ओवर शुरू हुआ और मैच का टेम्पो शुरू से ही टॉप गियर में सेट हो गया। मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने डिसाइड कर लिया था कि केकेआर के फास्ट बॉलर को बिल्कुल भी सेट नहीं होने देना है। वैभव अरोरा और स्पेंसर जॉनसन पर शुरू से ही प्रेशर डाला गया। पावर प्ले के पहले ही 6 ओवर में ही एलएसजी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि आज स्कोरबोर्ड पर 200 से नीचे रुकने की कोई उम्मीद नहीं है। एडन मार्करम बहुत ही क्रिस्प कवर ड्राइव और कॉन्फिडेंट पुल शॉट लगा रहे थे। केकेआर के बॉलर लाइन और लेंथ ढूंढते रह गए, पर मार्करम ने सिर्फ 28 बॉल में 47 रन की शानदार और तेज पारी खेली, जिसमें 4 डंके के चौके और 2 आसमानी छक्के शामिल थे। केकेआर को पहली बड़ी सफलता हर्षित राणा ने दिलाई। राणा की एक साफ डिलीवरी पर मार्करम फाइनली बोल्ड हो गए, पर तब तक एलएसजी की बहुत ही मजबूत और एक्सप्लोसिव शुरुआत कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी। दूसरी तरफ खड़े थे मिचेल मार्श। मार्श ने तो अलग ही रौद्र रूप धारण कर लिया था। पेस हो या स्विम, किसी को भी इज्जत नहीं देंगे। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे वर्ल्ड क्लास और एक्सपीरियंस स्पिनर अटैक पर आए, पर मार्श उन्हें भी नहीं बख्शा। मार्श ने केकेआर के बॉलर को टारगेट किया और सिर्फ 48 बॉल में 81 रन ठोक दिए। उनकी इस मॉन्स्टरस इनिंग में 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। आंड्रे रसल को आखिरी में आकर मिचेल मार्श का विकेट निकालने में कामयाबी मिली, जब उन्होंने एक तेज़ बॉल डाली और रिंकू सिंह ने बाउंड्री पर एक शानदार कैच लपका। पर दोस्तों, सच कहूँ तो असली कयामत आना अभी बाकी था। मिचेल मार्श के पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 पर क्रीज संभालने आए वेस्टइंडीज़ के 6 हिटिंग मशीन निकोलस पुरन। और भाइयों, क्या बैटिंग की इस बंदे ने। आज पुरन ने क्रिकेट के हर ग्रामर रूल को तोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में सामना किया और अनबीटन 87 रन जड़ दिए। स्ट्राइक रेट लगभग 242 के करीब। केकेआर के पेसर्स हर्षित राणा और शार्दुल ठाकुर या फिर उनके गुगली मास्टर वरुण चक्रवर्ती, सबकी एक बराबर पिटाई हुई। पुलर के बैट से 7 ब्रूटल बाउंड्रीज और 8 मैसिव सिक्सेस निकले। हर एक सिक्स लग रहा था जैसे बॉल को ग्राउंड के बाहर किसी दूसरे शहर में भेज देगा। ईडन गार्डन का वो शोर करने वाला क्राउड एकदम सन्नाटा में आ गया। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे फील्ड पर बहुत परेशान और थोड़े हेल्पलेस दिख रहे थे, क्योंकि उनका कोई भी फील्डिंग चेंज या बॉलिंग रोटेशन काम नहीं कर रहा था। आखिरी 5 ओवर में तो एलएसजी के केकेआर के बॉलर की धज्जियां ही उड़ा दी। एंड ओवर में अब्दुल समद ने भी आकर 4 बॉल में 6 बनाए और डेविड मिलर ने 4 बॉल में 4 रन बनाए, पर सारा ध्यान सिर्फ निकोलस पुरन पर था। 20 ओवर खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर जा पहुंचा था एक विशाल और डरावने टोटल पर 238 पे 3। केकेआर के सामने जीतने के लिए 239 रन चाहिए थे।
ईडन गार्डन का इतिहास में यह एक मॉन्यूमेंटल रन चेस बनने वाला था और हर फैन अपने नाखून चबा रहा था। मिड इनिंग ब्रेक के बाद केकेआर के बैटल एक नए रिसॉल्व के साथ आए। टारगेट 239 रन का, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट पहले ही बॉल से 12 के आसपास था। केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने आए उनके नए एक्सप्लोसिव रिक्रूट क्विंटन डिकॉक और केकेआर के अल्टीमेट लेजेंड सुनील नारायण। डिकॉक ने आते ही इंटेंट क्लियर कर दिया। उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 2 बड़े छक्के शामिल थे। लेकिन एलएसजी के पेसर आकाशदीप ने उन्हें एलपीडब्ल्यू आउट करके पहला झटका दे दिया। इसके बाद क्रीज पर आए केकेआर के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे। दूसरे एंड पर सुनील नारायण बिल्कुल ठीक वैसे ही बैटिंग कर रहे थे जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, फ्री स्विंग और बड़े शॉट्स। नारायण ने अपनी पावर दिखाते हुए सिर्फ 13 गेंदों में 30 रन बनाए, 4 चौके और 2 क्लीन छक्के के साथ। पर उनकी एग्रेसिव अप्रोच उन्हीं पर भारी पड़ गई जब दिग्विजय सिंह की बॉल पर एडन मार्करम ने उनका एक सॉलिड कैच लपका। नारायण के आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर क्रीज पर आए और उन्होंने रहाणे के साथ देना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच एक बहुत ही सॉलिड, समझदारी भरी और मैच विनिंग टाइप की पार्टनरशिप बिल्ड होने लगी। अजिंक्य रहाणे, जो जनरली अपने क्लासिक और ऑर्थोडॉक्स स्टाइल के लिए फेमस हैं, उन्होंने आज एक T20 अवतार दिखाया। उन्होंने गेम को एंकर भी किया और बाउंड्रीज भी लगाई। रहाणे ने सिर्फ 35 बॉल में 61 रन की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 8 एलिगेंट चौके और 2 क्लासिकल सिक्स थे। दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर ने भी पूरा जलवा दिखाया। उन्होंने 29 बॉल में 45 रन जोड़े, जिसमें 6 चौके और 1 छक्के के साथ। एक पॉइंट पर केकेआर पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पर थी। 13 ओवर तक केकेआर का स्कोर लगभग 160 पर 2 था और लग रहा था कि यह मैच केकेआर अपने फैन के आगे ईजिली निकाल लेगी। लेकिन दोस्तों, T20 क्रिकेट और खासकर आईपीएल में एक ओवर पूरा गेम पलट सकता है, और वही केकेआर के साथ हुआ। 13वां ओवर में अजिंक्य रहाणे एलएसजी के चतुर बॉलर शार्दुल ठाकुर की एक स्लो डिलीवरी पर गलती कर बैठे और निकोलस पुरन को डीप विकेट में कैच थमा बैठे। और बस यहाँ से शुरू हो गया केकेआर का सबसे बड़ा और दुखदायी बैटिंग कोलैप्स। जो केकेआर मैच में डोमिनेट कर रही थी, वो अचानक से प्रेशर में आ गई। रहाणे के जाते ही वेंकटेश अय्यर का फोकस हिला और उनके आकाशदीप ने फंसा लिया। उनका कैच भी मार्करम ने पकड़ा। फिर आए केकेआर के नए उम्मीदवार रमनदीप सिंह, पर प्रेशर इतना था कि वो कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ 1 रन बनाकर रवि बिश्नोई की घूमती हुई गुगली का शिकार हो बैठे। पिछले कुछ सालों से अपनी चमक दिखाने वाले यंग अंकुरिश रघुवंशी ने बहुत उम्मीद थी, पर वो भी प्रेशर क्रैक नहीं कर पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर अवेश खान की बॉल पर ऋषभ पंत को आसान सा कैच दे बैठे। सबसे बड़ा झटका तो पूरे ईडन गार्डन्स को तब लगा जब क्रीज पर आए T20 क्रिकेट के सबसे डेंजरस मैच विनर आंद्रे रसल। सबको उम्मीद थी कि ड्री रस अभी भी मैच को अकेले दम पर ख़त्म कर देंगे। उन्होंने आते ही अपनी मसल पावर दिखाई, एक मैसिव छक्का भी मारा, पर अचानक 4 बॉल में सिर्फ 7 रन बनाकर वो शार्दुल ठाकुर की चालाकी का शिकार हो गए। डेविड विलर ने उनका कैच लिया और इसके साथ ही केकेआर के डगआउट में सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक केकेआर ने पिलर्स पट्टों के महल की तरह गिर गई। मैच अब पूरी तरीके से एलएसजी की मुट्ठी में जा चुका था। लेकिन रुकिए दोस्तों, मैच में एलएसजी की पकड़ ज़रूर मजबूत हो चुकी थी, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्रिकेट का गेम तब तक ओवर नहीं होता जब तक आखिरी बॉल ना फेंक दी जाए, और खासकर तब जब क्रीज पर केकेआर के सबसे बड़ा क्राइसिस मैन लॉर्ड रिंकू सिंह खड़ा हो। रिंकू का साथ दे रहे थे बॉलर हर्षित राणा। केकेआर को आखिरी 3 ओवर में अभी भी 45 रन चाहिए थे। रिंकू सिंह ने अपनी उसी रूप को वापस जगाया जिसने गुजरात टाइटंस के खिलाफ यश दयाल को 5 छक्के मारकर इतिहास रचा था। उन्होंने पूरे ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेलना शुरू कर दिया। लिंकू ने सिर्फ 15 गेंदों में 38 रन जड़ दिए। उनकी फियरलेस इनिंग में 6 आकाशक छक्के और 2 बहुत बड़े छक्के थे। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 253 का था। केकेआर के फैंस में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी और आखिरी ओवर का ड्रामा उफ। केकेआर को अभी भी आखिरी ओवर में जीत के लिए 24 रन की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे लॉर्ड रिंकू और बॉल एलएसजी के बॉलर के हाथ में। रिंकू ने ओवर की शुरुआत में एक रिवर्स स्वीप लगाकर चौका निकाला और उसके बाद एक मैसिव सिक्स मारकर मैच को बिल्कुल एज ऑफ द सीट बना दिया। दूसरी तरफ हर्षित राणा भी 10 रन की फाइट की। हर एक बॉल पर ईडन गार्डन की क्राउड का धड़कनें रुक रही थी और अगले ही पल स्टेडियम पूरा शोर से गूंज उठा। लेकिन इस टेंशन भरे मुकाबले में इस बार किस्मत ने और एलएसजी के टाइट डेड बॉलिंग ने बाजी मार ली। आखिरी बॉल आई, पर अनफॉर्चुनेटली केकेआर वो 24 रन चेज नहीं कर पाई। 20 ओवर खत्म होने पर केकेआर का स्कोर था 234 पर 7। एक बहुत ही दिलचस्प और हीरोइक एफर्ट वाली के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह सामना रोक देने वाला हाई स्कोरिंग थ्रिलर सिर्फ और सिर्फ 4 रन से जीत लिया। तो दोस्तों, यह था केकेआर और एलएसजी के 21
वे आईपीएल मैच का पूरा बॉल बाय बॉल हाइलाइट्स, एक ऐसी बैटल जिसमें दो टीम ने मिलकर टोटल 472 रन बोर्ड पर लगा दिए। एलएसजी की तरफ से निकोलस पूरन का 87 रन का स्टॉर्म ट्रूली प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड डिजर्व करता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये मैच एक्चुअली कहाँ हारी? क्या रहाणे का उठना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, या फिर अंड्रे रसल का क्रूशियल टाइम पर फ्लॉप शो होना, या आपको लगता है पुअर बॉलिंग ने मैच हरवाया? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आपके ओपिनियंस पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्रिकेट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।